तो दोस्तों डिस्काउंट के कुछ और तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए नीचे आपके स्क्रीन में आएगा, एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपए हो, इस पर 15% का बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा भी बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 रुपए हो जाता है, तो दूसरे बट्टे की दर कितनी है? तो आप समझिएगा, छूट हमेशा किस पर दी जाती है? अंकित मूल्य पर, ठीक है ना। तो छूट हमेशा किस पे दी जाती है? अंकित मूल्य पर। तो अंकित मूल्य आपको कितना दिया है? 12 दी गई है। अब आप समझिएगा, जब भी छूट देते हैं तो अपन 100 में से घटा के लिखते हैं। आपको बोलता है 15% का क्या दिया गया? छूट। 100 में से 15 गया तो आप कितना रखेंगे? 85%, ये रख दिए। ठीक, अब इसके बाद एक और बट्टा दिया गया। अब हमको नहीं पता वो बट्टा कितना दिया, तो आपको इतना पता 100 में से घटा के रखना है। जब 100 में से घटाते हैं तो भाई 100 माइनस हमको नहीं पता, तो अपन मान लेते हैं वो x, डिजिट दे दी गई है इसलिए अपन को यहाँ पर x मानना पड़ेगा, बट्टे क्या आ गया? 100। अब ये वैल्यू सॉल्व होगी, जो भी होगा इतने को उसने काटा पीटा होगा और बोलता है जब 8 रुपए 16 पैसे में वस्तु बिक गई। ठीक है, अब को भी हम काट पीट के क्या निकालना है? इस बट्टे की दर। देखिए दो संख्या के अंदर दशमलव है, जब यह हटता है तो 100 लग जाएगा, 100 से 100 कट जाता है। ठीक है, और आपको छोटा करना है तो देखिए ये कटता है 17 बार, ये कटता है 20 बार। ठीक, आप 4 से इसको भी काट सकते हैं, 4 पंचे 20, 4 तिहाई 12। ठीक, और काट सकते हैं 3 दूनी 6, यहां पर देखिए 6 कट गया, 2 आ जाएगा, 3 सत्ते 21, यहां पर बचेगा 3 दूनी 6, ये कट गया। अब आप इसको काटिए 17 से, 17 दूनी 34 होता है, तो 17 एकम 17, तो आप आ जाएगा कितना? 10। ठीक है, 10 आ जाएगा, तो आप 102 हो गया, 102 हो गया। तो 17 का पहाड़ा ऐसे पढ़िए कि 102 से ज्यादा ना हो। 17 छिक्का 102, तो भाई 16 बार में ये कट गया। अब देखिए इधर ऊपर कितना बचा है? 100 माइनस का x, बटे में 5 है, 5 जब इक्वल टू उधर में जाएगा तो वो कहाँ जाएगा? 16 गुणे 5, 16 के साथ गुणा हो जाएगा। अब 16 पंचे कितना होता है? 80। अब देखिए 100 माइनस का x है, माइनस का x उधर गया, 80 इधर आ गया, 100 में से 80 घट जाएगा, कितना आएगा? 20 बराबर x। तब आप बोलेंगे यार 20% का क्या दिया गया है? डिस्काउंट दिया गया है, 20% का डिस्काउंट दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आया है तो एक क्वेश्चन और देखते हैं, या फिर आप वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखिए, एक किताब का मूल्य 60 रुपए है, एक किताब का अंकित मूल्य 60 रुपए है, इस पर 20% बट्टा दिया गया, इसके बाद दूसरा भी बट्टा दिया गया जिससे किताब का मूल्य 24 रुपए हो गया। तो दूसरा बट्टा ज्ञात करिए। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा, जो अंकित मूल्य है वो कितना है? 60 रुपए, और छूट हमेशा अंकित मूल्य पर। आपको पहला बट्टा दिया है 20% का बट्टा दिया गया है, यानी 100% में से 20% नहीं लिया तो कितना लिया है? 80% ये ले लिया है। ठीक, अब अगला बट्टा नहीं दिया है तो 100 माइनस का x, बटे क्या कर लेंगे? 100। इतना कुछ बट्टा देने के बाद वो वस्तु कितने रुपए में बिक गई? 24 रुपए में बिक जाती है। ठीक है, तो अब आप क्या कर सकते हैं? काटिए 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक, 8 से काटते हैं, 8 3 24, 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 2 से काटते हैं कितनी बार में? 50 बार में। अब इसको उधर भेजेंगे, 100 माइनस x इक्वल टू 50, x इधर जाएगा, 50 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना जाएगा? 50। तो 50% का क्या दिया गया है? छूट। तो दूसरा बट्टा है कितना? 50% का। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं क्रमिक बट्टे के बारे में, यानी लगातार कुछ बट्टे देंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देखिए फिर मैं आपको समझाता हूं। किसी वस्तु का 20% तथा 15% क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा? ठीक है, तो जैसे इसका कहने का मतलब क्या है? आप किसी दुकान में जाते हैं, आपको कोई टी शर्ट पसंद आती है, आप पूछते हैं भैया इसमें कितना डिस्काउंट चल रहा है, तो बोलेगा यार भैया 20%। बोलता है यार भैया बजट मेरा थोड़ा कम है यार, और कुछ छोड़ दे दो, तो वो बोलता है चलो एक काम करो 15% मेरी तरफ से ले लो।
तो वो 15% और छूट दे दिया। तो बोलता है यार पहले भी 20%, इस बार 15%, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आप कोई 1% बताओ ना, एक डिस्काउंट बताओ। यानी ये उसी के बराबर, मतलब 2 बट्टे देने के बाद जितना आपको छूट मिलता है उसके बराबर कोई एक छूट बता दो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, तो आप एक चीज समझिएगा, यहाँ पर केवल प्रतिशत दिया है। पहले बोलता है 20% की छूट, फिर बोलता है 15% पर छूट। किसी भी तरह का रुपए का जिक्र नहीं किया ना, तो आप मान लेते हैं अंकित मूल्य कितना है, 100 रुपए। अंकित मूल्य है 100 रुपए। अब 20% का छूट दिया गया, तो मतलब कितना लिया गया, 80%। इसके बाद 15% का छूट दिया गया, तो कितना लिया गया, 85%। ठीक, अपन ज्ञात करते हैं कि इतना कुछ करने के बाद वस्तु बिकी कितने में। तो देखिए 100 में से 100 कटता है, 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 17 पना 85, 17 चौको 68। 68 रुपए में वस्तु की कितनी आ गई, सेलिंग प्राइस। 68 रुपए में वस्तु बिकी। ये 100 रुपए क्या था भाई, प्रिंट प्राइस। तो अपन तुलना करते हैं भाई, प्रिंट प्राइस था कितना, 100 रुपए, और जो सेलिंग प्राइस है वो कितना है, 68 रुपए। 68 रुपए। तो देखिए यहां पर अगर हम बात करते हैं कितना कट गया, तो भाई 32 रुपए। ठीक है, 32 रुपए की हमको क्या मिल गई है, छूट मिली है, डिस्काउंट मिली है, बट्टा मिला है ना, यानी कि अपन को डिस्काउंट मिल गया है 32 रुपए का। तो सोचिए 100 का 32% कितना होता है, 32% होगा। तो आपको बोलता है भाई 20% छूट, 15% की छूट। तो ये 2 प्रकार के जो क्रमिक बट्टे हैं, इसके बराबर समतुल्य बट्टा की बात करें तो डायरेक्ट आप बोलेंगे कितना, 32 रुपए, यानी 32% की छूट। ये तो रुपए में था, प्रतिशत की बात करेंगे तो 100 का 32 रुपए कितना होता है, 32%। तो आप बोलेंगे कितना, 32% की छूट है उन दोनों बट्टों के बराबर। ठीक है, यानी आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे जैसा बोलता हूं काट लीजिए, बाद में आपको 100 में से माइनस करना ही पड़ेगा, लास्ट में आपको 100 में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 50%, 40% तथा 20% के क्रमिक बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या होगा। 50%, 40% और 20%, इसके समतुल्य बट्टा क्या होगा, तो भाई 100 रुपए प्रिंट प्राइस। पहले बोलता है 50 तो आप 50%, फिर बोलता है 40 तो 40%, फिर बोलता है 20% तो आप समझिएगा 50% तो 50% ही रहेगा। जब 40% छूट दिया मतलब 60% में बेचा तो 60%, फिर 20% छूट दिया तो 80 में बेचा। ये हो गया, 100 से 100 कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया ना, और 20 चौको 80, 20 पंचे 100, 5 से 5 कट गया, 6 चौको 24 रुपए। ये आता है, यानी 24 रुपए क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। तो भाई प्रिंट प्राइस था कितना, 100 रुपए, सेलिंग प्राइस है कितना, 24 रुपए। ठीक है, तो भाई आप देखिए कितने की छूट हो गई, बहुत ज्यादा छूट हो गई है। ठीक है, तो देखिए 100 रुपए था प्रिंट प्राइस, 24 रुपए है क्या सेलिंग प्राइस, तो भाई 76 रुपए की छूट मिली है। 100 का 76% कितना होता है, 76। यानी आप ये तीन बट्टे जो दिए हैं उसके बराबर आप एक लौता बट्टा दे सकते थे, कितना, 76%। ठीक है, तो 76% है क्या इसका समतुल्य बट्टा। तो दोस्तों बट्टे से संबंधित लगभग हर तरह के प्रश्न मैंने इस वीडियो में करा दिया है। अगर कुछ अलग टाइप बचे होंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर करता हूं। ठीक है, तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने डाउट के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। मेरे वीडियो की लिंक ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में भी आप शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।